नमस्कार। आज हम कुछ बड़े दिलचस्प स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। ये डीएनए सक्रियण को एक बिल्कुल अलग ही तरीके से देखते हैं। हाँ, मतलब ये सोच पारंपरिक विज्ञान से काफी अलग है। ये बताती है कि डीएनए शायद स्थिर नहीं है। हाँ, बल्कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम खुद शामिल हो सकते हैं। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है या फिर ये हमारी चेतना, हमारे आपसी जुड़ाव के साथ विकसित होता है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ शरीर की बात नहीं, ये हमारी चेतना, ऊर्जा, यहाँ तक कि हमारे जीने के तरीके से भी जुड़ा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इस तथाकथित जंक डीएनए के बारे में। क्या मतलब है इसका, और चेतना के उच्च आयाम, जागरूकता की भूमिका क्या है। हाँ, इन सब पर चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। स्रोत ये साफ करते हैं कि ये सक्रियण कोई बटन दबाने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सचेत चुनाव करने से होता है। मतलब जागरूकता, एकता, जिम्मेदारी, इस रास्ते को चुनना। अच्छा। और यहीं पर वो पारंपरिक डबल हेलिक्स वाली समझ से आगे जाने का विचार आता है। स्रोत उच्च स्ट्रैंड या आभासी स्ट्रैंड जैसी चीजों की बात करते हैं। उच्च स्ट्रैंड्स ये क्या है? उनके मुताबिक ये जैसे ऊर्जा के ब्लूप्रिंट हैं, खाके हैं, जो चेतना के विकास के साथ हमारे भौतिक डीएनए के साथ मिल सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं, जिससे हमारी क्षमताएं बढ़ सकती हैं। हाँ, ऐसा उनका मानना है। ये सुनने में तो काफी रहस्यमय लगता है, पर एक और बात है जो चौंकाती है, वो जंक डीएनए वाली, है ना? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ रूसी शोधकर्ताओं का जिक्र है। वो कहते हैं कि डीएनए का जो 90% हिस्सा है ना, जिसे जंक कहते हैं, हाँ, जिसे अक्सर बेकार समझा जाता है, वो शायद बेकार है ही नहीं। उनका प्रस्ताव है कि ये हिस्सा असल में जानकारी जमा करने और संचार करने का एक बहुत ही उन्नत तरीका हो सकता है। जानकारी जमा करना डीएनए में? हाँ, और संचार भी, जैसे कोई भाषा काम करती है वैसी ही। सोचिए जरा, ये सिर्फ कोड नहीं बल्कि शरीर का एक तरह का गुप्त सूचना नेटवर्क हो सकता है। वाह, डीएनए एक भाषा की तरह काम कर रहा है। ये तो पूरी समझ ही बदल देता है। बिल्कुल। तो अगर ये सिर्फ शरीर के अंदर की बात नहीं है, तो फिर ये सक्रियण होता कैसे है? क्या कोई बाहर की तकनीक चाहिए इसके लिए? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बाहरी तकनीक पर जोर नहीं देते। उनका कहना है कि ये ज्यादातर हमारे अंदरूनी स्थिति पर निर्भर करता है। अंदरूनी स्थिति मतलब वे इसे बढ़ती हुई सामूहिक चेतना से जोड़ते हैं, इस समझ से कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम बहुआयामी हैं। और ये पृथ्वी के अपने ऊर्जा क्षेत्र, जिसे एनर्जी ग्रिड भी कहते हैं, हाँ, उससे हमारे गहरे संबंध से भी जुड़ा है। एनर्जी ग्रिड। आप कह रही हैं कि स्रोत मानते हैं कि पृथ्वी की ऊर्जा में बदलाव हमारे डीएनए पर असर डाल सकता है? हाँ, स्रोत यही सुझाव देते हैं। उनके अनुसार ग्रह के ऊर्जा ग्रिड में जो बदलाव आते हैं, हाँ, वो हमारे अपने डीएनए को प्रभावित कर सकते हैं। ये दिखाता है कि हम सब कितने गहरे जुड़े हुए हैं, हम अलग थलग नहीं हैं। अच्छा, तो अगर इसे प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या करना चाहिए? स्रोत अंदरूनी काम पर ध्यान देने को कहते हैं, जैसे प्रेम, दिल से जीना, अपनी भावनाओं में एक स्थिरता लाना। ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। ओके। कुछ उपकरण जैसे पवित्र ज्यामिति, यानी वो मौलिक पैटर्न जो प्रकृति में दिखते हैं, या फिर ऊर्जा कार्य, ये मददगार हो सकते हैं। लेकिन ये अंदरूनी तालमेल और सद्भाव का विकल्प नहीं है। स्रोत ये भी कहते हैं कि जीवन में जो रुकावटें आती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, हाँ, वो अक्सर ऊर्जा के प्रवाह में बाधाओं का संकेत हो सकती हैं, जो फिर से अंदरूनी संतुलन की जरूरत पर जोर डालती हैं। ये दिलचस्प है कि अंदरूनी संतुलन पर इतना जोर है। और आपने सामूहिक चेतना की बात की थी। हाँ, तो क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही एक और महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत साफ कहते हैं कि एक सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक? हाँ, दूसरों के साथ सच्चा संवाद और जुड़ाव, मतलब बात करना, गले मिलना, आंखों में आंखें डालकर देखना, ये सब न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी इस सक्रियण प्रक्रिया को आसान बनाता है। यानी हमारा आपसी कनेक्शन भी इसमें भूमिका निभाता है। बहुत ज्यादा। स्रोत ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन का भी जिक्र करते हैं, जो विश्वास और जुड़ाव जुड़ी है। ऑक्सीटोसिन? हाँ, वे इन्हें उन गहरी सकारात्मक भावनाओं की बायोकेमिकल अभिव्यक्ति मानते हैं, जो इस प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। ये दिखाता है कि जुड़ाव सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसका शारीरिक असर भी होता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत डीएनए सक्रियण को सिर्फ एक जैविक घटना नहीं मान रहे हैं। नहीं,
बल्कि ये इसे चेतना, ऊर्जा और गहरे मानवीय जुड़ाव से जुड़ा एक बड़ा बदलाव बता रहे हैं। सही कहा। ये हमें डीएनए की जो हमारी मौजूदा समझ है ना, उस पर सवाल उठाने को कहता है और अपनी क्षमता के बारे में ज्यादा बड़े नजरिए से सोचने का एक मौका देता है। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है कि अगर हमारी क्षमता सचमुच हमारी चेतना और हमारे आपसी जुड़ाव से जुड़ी है तो वो कितनी गहरी हो सकती है, उसकी सीमा क्या है। और यहाँ एक आखिरी ख्याल है सोचने के लिए। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया गहराई से महसूस करने के बारे में है। महसूस करना। हाँ, तो क्या वाकई सच्चा मानवीय जुड़ाव, एकता का वो एहसास, सचमुच दूसरों की आंखों में खुद को देखना, क्या यही हमारी असली क्षमता को खोलने की कुंजी हो सकता है, जैसा ये विचार सुझाते हैं? ये हमारे आपसी जुड़ाव और प्रेम और सच्चाई जैसे बिल्कुल साधारण लगने वाले कामों की शक्ति पर सोचने के लिए एक अहम नुक्ता है।